नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे आए हैं प्रतीक भाई वखारिया और उनकी मम्मी है भारती बेन वखारिया। तो ये बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हैं। इनको क्या क्या प्रॉब्लम था और क्या क्या लाभ हुआ है वो हम उनकी जर्नी जो है वो हम उनके मुख से आप सभी को बताना चाहेंगे। भारती बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीटिंग में। कैसे हो आप? हाँ, मजे में हूँ मैं। जी। भारती बहन, आप कहाँ पे रहते हो? विरार में। विरार मतलब बॉम्बे। आपकी उम्र बॉम्बे। कितनी है? मेरी उम्र अभी 61 साल हो गया। जी, 61 साल के हो आप। तो हमारी न्यू डाइट सिस्टम से कब से जुड़े हो? 3 साल हो गया। तो 3 साल पहले आपको क्या क्या बीमारियां थी? मुझे इन्फेक्शन का ही प्रॉब्लम रहता। 2 महीना नहीं हुआ तो मेरे को इन्फेक्शन रहता था। 2 महीना नहीं हुआ तो इन्फेक्शन, कोई भी दवाई मुझे लागू नहीं पड़ रहा था। जी। केम हॉस्पिटल तक हम गए थे, जी। फिर भी दवा का कोई असर नहीं हुआ मुझे। जी। वह एकदम से मेरी और तबीयत बिगड़ते गई। कुछ भी खाती थी तो वो सब निकल जाता था मुझसे। हम्म। अभी ये चालू किया है सिस्टम, तब से मुझे अभी अच्छा लग रहा है। जी। तो खाली यूरिन इन्फेक्शन था कि और कोई भी दवाइयाँ, कोई बीपी, कोई डायबिटीज, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई कोई बीमारियां थी? हाँ, सो उनको यूरिन इन्फेक्शन था मेजरली। जी। वो 6 साल 7 साल से था। हम जी। कंटिन्यूस दवा कर रहे थे। जी। ऑल ओवर मुंबई में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं रहेगा जिसके पास हम गए नहीं है। जी। इवन ऐसा होता था कि हम एक एक दिन के अंदर ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता था क्योंकि इसको इतना दर्द होता था और ये इतना चिल्लाती थी कि हमको समझ में नहीं आता था कि हमको क्या करना है। जी। सो हमने ऑल डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, यहाँ तक के मुंबई में आपने केईएम हॉस्पिटल का नाम भी सुना होगा। जी। सो हम यहाँ से बजे से निकल के 6 बजे वहां पे लाइन, मतलब पूरा दिन हमारा 5 साढ़े 5 बजे तक आप समझो कि 10-12 घंटा लाइन लगा के डॉक्टर के पास जाना और उसमें निकल जाता था। बट वहां से भी थोड़ा रिलीफ हुआ, बट वापस जैसे ही दवाई बंद किया वो वापस स्टार्ट हो गया। जी। और क्या हो गया, 6 से ये कंटिन्यू जो दवाई खा रही थी, सो दवाई का ऐसा रिएक्शन आ गया कि बाद में तो उसकी दवाई बॉडी को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। जी। और ऐसा हो गया था बीच में कि उसको इतना यूरिन इन्फेक्शन था और इतना वो जहाँ पे बाथरूम की जगह होती है, जो आपका वजाइना होता है, जी। वहां पे उसको इतना पेन होता था। सो यहाँ के डॉक्टर्स को हमने वहां पे दिखाया था विरार में। सो उन्होंने बहुत हाई पावर दवाई वगैरह दे दिया था। सो जी। वो इतना चिल्ला कि वो 1500-2000 का दवाई एक दिन का था उस टाइम पे। ओके। ये 2 साल पहले की बात है, ये आपसे मिलने से पहले। जी। तो बेड रेस्ट पे थी, तो मुझे भी ये समझ में नहीं आता था कि इतनी दवाई खाने के बाद, इतना इलाज होने के बाद भी क्यों उसको प्रॉब्लम हो रहा है। जी। और कैसा हो गया था, दवाई खा खा के बॉडी पूरा ऐसा खराब हो गया था कि वो चल भी नहीं सकती थी। जी। अ, ऐसा हो गया था कि वो चल भी नहीं सकती थी और उसको दवाई का कोई असर ही नहीं था। जी। सो एक दिन डॉक्टर के पास जा रहे थे, अ, तभी ये इस सिस्टम के बारे में हमको मेरी मम्मी की फ्रेंड है उनसे पता चला। जी। फिर हमने आपको फॉलो स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपको कॉल किया। और जी। जैसे जैसे आपकी ट्रीटमेंट हुई तो अभी ये आज घर का सारा काम कर सकती है। मोस्ट प्रोबेबली पहले कैसा था कि आके मुझे काम करना पड़ता था, ये जी। बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। जी। जी। तो 61 साल की उम्र में आप पूरे घर का भी काम कर सकते हो और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो कि जो पहले जो है वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे थे, इतनी खराब हालत थी। तो पहले जो है वो 3 साल पहले आपको 8 साल पुराना यूरिन इन्फेक्शन था। तो 8 साल में कितने पैसे का खर्चा हो चुका था? ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि मेरा समझो आप 2.5 से 3 लाख तो चला गया होगा। हम इतना तो फिगर नहीं पकड़ सकते, बट इसकी दवाइयां ही 1500-2000 की आती थी, जो हर हर 2-2 दिन में जाना पड़ता था मुझे, प्लस डॉक्टर के चार्जेस। सो और उसका ब्लड प्रेशर भी था उस टाइम पे, तो उनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम थी, तो उनकी डेली की दवाई वो भी रहती थी। सो ऑलमोस्ट आप समझो कि वीक का 15 से 20 हजार मेरे पास मंथली का दवाई के पीछे जाता था।
जी जी जी। तो अभी का गोली भी बंद होता है। बीपी की गोली बंद हो गई है। और टोटल वजन कितना कम हुआ भारती बहन? वजन तो अभी के वजन पहले जैसे ये सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया तभी कुछ 40-45 केजी ही था, जी बट ये सिस्टम डाइजेस्ट होने में उसको टाइम लगा, तो पहले क्या हो गया कि वो उनका शरीर और पतला और पतला और पतला होते गया। जी बट ये 3 के बाद अभी ये है जो आज ये कपड़े में जो उन्होंने ड्रेस पहना है, पहले एक टाइम था कि ये उनको फिटिंग में नहीं आ रहा था, जी तो अभी जस्ट ये अभी पहनी तो उन्होंने मुझे भी बताया, मेरी मम्मी ने, कभी ये मुझे फिटिंग में आ रहा है, तो अभी धीरे धीरे उनका वजन भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जी। तो तो जब पहले तो जब कम हो रहा था, नहीं वजन जब कम हो रहा था तो सबसे पतला बॉडी में कितना वजन कम हो गया था? 35, 39, 38 कितना कम हो गया था? 35 केजी रहेगी। ओके मतलब हाँ हाँ। तो आप एक समझ लीजिए कि छोटी बच्ची रहती है जी 12 साल की 15 साल की, उसका वजन और जी। इसका वजन सेम था। अभी तो तो कोई उनको देखकर अभी तो जाता था उसको। अभी तो 12 साल की लड़की या 12 साल के लड़के का भी वजन 50-50 किलो होता है, क्योंकि जंक फूड और ओबेसिटी से पूरी दुनिया जो है वो फंस गई है। 12 राइट साल की लड़की भी अभी पतली नहीं मिलेगी, सिवाय के गांव में कभी फास्ट फूड नहीं खाया है तो ही पतली दिखेगी। तो अभी तो जो जी है जी वो बच्चों में ओबेसिटी का सबसे खतरनाक रोग आ रहा है। जी राइट। तो अभी आपका जो एक वीक में 10-20 हजार का खर्चा हो जाता था, वो 3-4 लाख का खर्चा आपका ठीक हो गया है, बंद हो गया है। तो आपको आपकी मम्मी को स्वस्थ देख के कितनी खुशी मिलती है। तो मैं बोलूं कि मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि कैसा होता था ना कि बीच में जब वो एकदम बीमार थी तो वो बेड पे थी और चिलम चिली करती थी, और प्लस सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते थे, प्लस ऑफिस का काम। तो मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था कि एक टाइम पे मुझे लगता था कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, ऐसा मेरा सिचुएशन हो गया था। जी और मुझे ये मतलब एक थॉट आता था कि इतना महंगी दवाई होने के बावजूद, इतना दवाई इतनी इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक क्यों नहीं हो रही है, और उसका दर्द दिन भर दिन बढ़ क्यों जा रहा है। जी 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 तो वो ऐसे माइंड में आता था। बट अभी ऐसा होता है कि अभी जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो आधा से ज्यादा काम इसने कर दिया होता है, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं होती है। जी जी। तो भारती बहन, अभी सुबह से कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो कि आपकी ये हजारों लाखों रुपए की दवाई का खर्चा बंद हो गया? तो आपने क्या सिस्टम फॉलो किया? हमने अभी सिस्टम फॉलो किया है। सवेरे 6 बजे हम लोग उठ जाते हैं, 6:45 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं। जी बाद में हम लोग पूरा काम चलता है, बाद में प्रतीक जाने के बाद मैं सो जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए नहीं रहती हूँ, फिर धूप खाने को जाती हूँ, फिर आके मैं 12 बजे पानी और जूस पीने का चालू कर दूँ मैं। जी सो इन है ना, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। जी सुबह हम लोग 5-6 बजे उठते हैं, उठते ही इनका जूसेस का जो भी तैयारी है पूरे दिन का वो मैं साथ कर में देता हूँ कराती हूँ। मशीन में। और फिर मेरे जाने के बाद वो थोड़ा टाइम लेटती है, वो ऑब्वियसली उसको नींद तो नहीं आती है। जी और जैसे ही धूप आता है तो वो टेरेस पे जाती है, आधा 1 घंटा धूप खाती है, फिर नीचे आके वापस उसका जो भी रेगुलर है वैसे भगवान की पूजा करना और वो सब स्टार्ट हो जाता है। 12 बजे तक वो सुबह से उठ के 12 बजे तक पानी भी नहीं पीती है, कुछ नहीं, वैसे ही नॉर्मली फास्ट रखती है। 12 बजे से धीरे धीरे वो नींबू पानी से स्टार्ट करती है, फिर उसके जूसेस स्टार्ट हो जाते हैं। जी फिर वो थोड़ा फ्रूट्स खाती हूँ मैं। जी। फ्रूट्स खाने के जूस कितना पिया और जूस में क्या क्या डाला था वो भी डिटेल में बताओ। अच्छा जी जूस में पालक, कोथिमीर, धनिया और पुदीना, दूधी, टमाटर, गाजर, बीट, काकड़ी ये सब डाल के और द्राक्ष डाल के हम लोग बनाते हैं जूस। जी और आज का आधा लीटर जूस मैं पी जाती हूँ। अच्छा, आधा लीटर। जी 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 हम एक बड़ा पतीला भर के बनाते हैं, जिसमें जी उनका पालक, धनिया, काकड़ी, गाजर, बीटरूट और पुदीना। टमाटर, पुदीना, और अपना जो अभी ग्रेप्स का सीजन है तो ग्रेप्स, आंवला, वो सब हम डाल के पूरा एक मिक्सचर बनाते हैं। तो वो 12 बजे से बाद में 1 बजे वो पीना स्टार्ट करती है, कटोरी में लेके चम्मच से धीरे धीरे वो अपना जूस खत्म करती है। उसके
बाद 2-2:30 बजे के आसपास वापस वो कुछ फल में खा लेती खा है। लेती हूँ। जी केला है या एप्पल है। उसके बाद वो 4 बजे वापस जूस पीती है, जी जो उसका बनाया हुआ। हाँ जी और 6 बजे वापस वो संतरा और मौसम्बी का एक ग्लास भर के जूस पी लेती है। हाँ जी और उसके बाद रात को 8-8:30 बजे वापस वो जूस, जो मिक्सचर बना रहता है, जो मिक्स सब सब्जी और वेजिटेबल्स और अंगूर वाला, वही पीती है। सो अभी जी उसने टोटली रो फूड पे है पिछले 3 साल से, जब से आपने बोला है। जी अभी वो ना ही कुछ खाना अनाज खाती है, ना ही कोई डेयरी की प्रोडक्ट्स खाती है, इवन वो कुछ नहीं खाती है। सिर्फ जी टोटली बोले तो वो रो फूड पे पिछले 2.5-3 साल से है। अभी मुझे दिल भी नहीं करता कि मैं खाना खाऊं, ऐसा आपको ऐसा नहीं जूस ही होता पी है? लेती हूँ। नहीं, अभी नहीं होता है, मेरे सामने रहता है, तब भी फिर भी मेरे को नहीं लगता कि मैं खाना खाऊं ऐसा। जी तो 60 साल से हाँ, आपने पूरी जिंदगी पकाया हुआ भोजन खाया था, तला हुआ, सेका हुआ, भुना हुआ, मसालेदार हांडवा, ढोकला, इडली, डोसा ये सब खाया था, या रोटी सब्जी, दाल चावल, लड्डू, पराठे, समोसा ये सब खा रहे थे 60 साल से। तो वो अच्छा हाँ। है खाना कि प्रकृति ने बनाया है वो अच्छा है? क्या अच्छा क्या है? प्रकृति ने बनाया वो अच्छा है अभी तो। जी जी अभी तो यही अच्छा लग रहा है, अभी खाने को ऐसा दिल नहीं करता है मेरे को। जी तो 3 साल से आपने बिल्कुल बिल्कुल पकाया हुआ भोजन नहीं खाया है, तो आपको शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, आनंद कैसा महसूस हो रहा है? जैसे जैसे मैं जूस पीने अभी चालू कर दिया, उसके बाद में थोड़ा मुझे पहले फील होता था कि मेरे को नहीं, ऐसा अशक्ति जैसा लग रहा था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, धीरे 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 मैं पीने का चालू हो गया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा अच्छा लगने लगा था कि नहीं, जी अभी खाने की इतनी जोर नहीं है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये खा लूं वो खा लूं, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा खाऊं ऐसा। अभी तो जी मुझे जूस ही दिख रहा है अभी तो। जी तो भारती बहन, जूस पीना अच्छा लगता है? हाँ, तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपको जब भी कॉल किया है, आपने बिना कोई चिढ़े हुए या गुस्सा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन हुए आपने ठंडे से आंसर किया है। क्योंकि जी स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि डेली बेसिस पे मेरे कॉल्स आपको आते थे, जी या कभी कभी ट्वाइस इन अ डे भी कॉल्स आते थे आपको, जी कि दिन हाँ में जी 2-3 बार कर लिए हैं। जी तो कैसा होता, डॉक्टर भी फीस लेने के बाद वो जवाब 1 या 2 बार देता है, तीसरी बार वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जी सो आप तो बिना फीस लिए भी इतने अच्छे से आपने इनको समझाया है, तो उसके लिए वापस आपको एक बार थैंक यू। जी 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 बहुत अच्छी बात है कि आपने, भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी है कि हम आपको अच्छी तरह से इतने सारे कॉल पे बात करते हैं। आप समझो कि 12 महीने में 12 बार कॉल किए हो, तो 3 महीने में 12 बार 36 बार तो कम से कम किया होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में भी 2 बार कॉल कर दे, तो समझो कि आपने 100 बार तो कम से कम कॉल किया होगा। तो ये ईश्वर उससे के ज्यादा। आशीर्वाद, ज्यादा हो गया। हाँ 100 बार से ज्यादा, तो ये ईश्वर के आशीर्वाद है। मैंने कुछ नहीं किया है, ईश्वर के आशीर्वाद है कि मैं आपको जवाब दे रही हूँ, ये मेरा कर्म है। मुझे अच्छा लगता है किसी साधक को तपश्चर्या करते हुए जवाब देने में, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुख मिलता है, मुझे शांति मिलती है कि आपको अच्छा हो रहा है। भारती बहन, 60 साल तक आपने पिया था चाय, दूध, छाछ, दही, घी खाया था, तो ये सारा अभी याद आ रहा है या चाय दूध छोड़ दिया है? कैसा लगता है वो बताइए? अभी एकदम से दूध जो पी रही थी, वो दूध मैंने बंद कर दिया। अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं चाय पीऊँ या दूध पीऊँ, कुछ नहीं। जी तो चाय या दूध के बिना कैल्शियम कम हो गया, वीकनेस आ गई, चक्कर आ गए, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, तो चाय दूध सब भी पूरी दुनिया को पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। जो पीते वो भी छोड़ देना चाहिए। जी तो कैसा है ना कि वो जो पहले खाने पीने से वो काम नहीं कर पाती थी, अभी वो सिर्फ जूस पे लेके काम कर रही है। तो स्टार्टिंग में जब हमने ये स्टार्ट किया था, जी तो बहुत सारे रिश्तेदार होते, आस पड़ोस के लोग होते, जो हमको बिना मांगे सलाह देते। तो इतना बोलते थे, अरे तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ऐसा कोई करता है क्या, खाना नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रह पाएंगे, जी ऐसा ऐसा बहुत सारा। लेकिन बॉडी, हमने, मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी ना कि लोग डर जाते थे क्योंकि जी ऐसा। जैसे आप
8 साल से खाने की आदत है, आप सडनली खाना बंद कर देते हो, तो जी। आपका बॉडी वो ऑब्वियसली वो ऑब्जर्व नहीं करता है वो चीजें, या रिएक्ट नहीं करता है वो चीजों पे, ऑलरेडी रिएक्शन दे देता है जो। तो जी। ये इतना पतली हो रही थी या उतना इसका शरीर कम हो रहा था, तो सब हमको सलाह देते थे, बट हम दोनों हमारे जो भी डिसीजन है उस पे फर्म थे कि हमको ये करना है, क्योंकि जी। मैंने देखा हुआ है जो पहले की हालत थी और ये चालू करने के बाद की हालत थी, जी। सो किसी का भी हमने सुना नहीं, जो बोलते थे हाँ भाई हाँ ठीक है ऐसा है, हम हमारा तो कर रहे हैं। बट ये अभी सब वापस वही लोग धीरे धीरे बोलने लगे कि अभी आप अच्छे दिख रहे हो, क्या है कैसा है। तो जी। पहले कैसा था, इस ब्लड प्रेशर था, इसको चश्मा है, दूर का दिखाई नहीं देता था, इवन जी। चश्मे से नजदीक का भी पहले तो दिखाई नहीं देता था। जी। सो एनिमा स्टार्ट करने के बाद अभी ऐसा कंडीशन हो गया है कि उसकी बीपी की गोली लास्ट 3 साल से बंद है। लोग बोलते हैं ना कि बीपी की गोली बंद कर दी तो पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा, जी। बीपी लो हो जाएगा। सो जी। लास्ट 3 साल उसने एक भी बीपी की गोली नहीं ली है, तो उसको जी। आज तक कुछ नहीं हुआ है। इवन अभी तो उसको दूर से कचरा भी दिख जाता है, छोटे से छोटा। कभी मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ तो वो मुझे दूर से दिखाती है कि यहाँ पे कचरा है, वहां पे कचरा है। जी। तो अभी तो ऐसा सिचुएशन उसको बिना चश्मे से भी दिखता है, तो अच्छा। वो थोड़ा नजदीक के नंबर से तो वो थोड़े पढ़ने में ये करती है, बट जी। अभी वो पहले जैसा नहीं है कि बिना चश्मा वो उसको दिखता नहीं था, तो अभी बिना चश्मा भी उसको अच्छे से दिख रहा है। जी। भारती बहन, पूरे दुनिया में लोग ये कहते हैं कि एनीमा से डर लगता है, एनीमा नहीं करना चाहिए, मर जाएंगे, आंत आंत निकल जाएगी, आदत पड़ जाएगी, एनीमा नहीं करना चाहिए। तो आप 3 साल में कितनी बार एनीमा किया, दिन में कितनी बार किया, और एनीमा से क्या क्या लाभ हुआ? मैं दिन में 9 बार एनिमा करती थी स्टार्टिंग से। जी। 9 बार एनिमा करने के मैंने 9 बार चालू कर दिया, उसके बाद मुझे अभी अच्छा लग रहा है। नहीं एनिमा करती तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आज एनिमा नहीं किया, मैं कर लूं, ऐसा होता है मुझे ऐसा। जी। उसके बाद में मुझे अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग बोलते हैं मुझे भी, इतनी बार एनिमा करते हो तो आपको वीकनेस नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं। फिर भी हमारे सगे वाले में मैं बोलती हूँ आप लोग भी करो एनिमा, मैं सबको बोलती हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं। सो जी। कैसा है ना कि एनिमा इसने जब स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में आपने उसको बहुत ज्यादा बार एनिमा करने के लिए बोला था। जी। सो कम से कम पहले तो 9-10 से ज्यादा बार करती थी, फिर धीरे धीरे 9, फिर बीच में तो धीरे धीरे 3 पे आ गई थी। अभी वापस आपने बोला तो वो 9 बार तो एनिमा करती है कम से कम। जी। वो 1-1 घंटे का उसका टाइम फिक्स है, वो जैसे ही टाइम होता है वो 2-2 अपने आप घंटे। चली जाती है 1-2 घंटे के बीच में। जी। और इवन मैं भी सिनेमा कर रहा हूँ, और मेरी बहन मीरा रोड में रहती है, मैरिड है, सो वो भी बैंक में काम करती है। तो उसको माइग्रेन का इश्यूज था, उसको गैस का इतना इश्यूज था कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता था कभी कभी। जी। सो अभी मम्मी का जैसे देखा, और मम्मी और मेरा देखा, और हमारे जो चेंजेस देखे, उसके बाद वो भी 2 दिन में 2 बार सुबह और शाम एनिमा कर रही है। जी। और उसको तो माइग्रेन की इश्यूज थे, ब्लड जी। प्रेशर भी, उसको भी ब्लड प्रेशर था, उसका भी इश्यूज था, तो वो सारा सॉल्व हो गया है। इवन मेरे भाई मेरे बाजू में रहते हैं, कजिन भाई, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था अभी बीच में दिसंबर में। जी। उनके ऊपर से ट्रक चला गया था। जी। सो वो लोग भी इनिशियली, मेरे भाई भाभी दोनों भी है, वो भी एनिमा कर रहे हैं, और उन्होंने भी हमारे साथ साथ ही स्टार्ट कर दिया था। आपसे हमने पॉट मंगवाया था। जी। सो मेरे भाभी इश्यूज थे, गैस के इश्यूज थे, उनको सर्दी भी बहुत रहती थी, तो अभी वो भी उनको इश्यूज नहीं है। और मेरे भाई का इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने अपना चेयर पे एनिमा बैठ के करता चेयर है। पे बैठ के भी कंटिन्यू रखा है। जी। सो उसके भी रिकवरी जल्दी हो रही है। जी। तो प्रतीक और भाई, आप भी एनीमा करते हो, आपको क्या फील होता है? एनिमा करने से पेट में ना ऐसा लगता है कि जैसे गैस या कचरा जो हमें हैवी हैवी लगता है, वो अभी नहीं लगता है। जी। एकदम ऐसा लगता है कि हम पेट खाली है। सो मैं भी दिन में 2 बार करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में और रात को नाइट में। जी। रात करता हूँ, तो कैसे लगता है कि अभी हल्का फुल्का लगता है। जी। भारती और बहन, आपने स्टार्टिंग में 10 बार, 11 बार, 15 बार एनीमा किया, तो कितना काला मल निकला, या कीड़े निकले, या गंदगी निकली, उसके बारे में बताइए। क्योंकि वो गंदगी थी, उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन था, और वो यूरिन इन्फेक्शन पूरे बॉम्बे के सारे डॉक्टर कोई ठीक नहीं कर पाए, लाखों रुपए का खर्चा कर दिया, पहले से ज्यादा शरीर को खराब कर दिया दवाई खाने की वजह से।
तो आपने एनिमा से कितनी गंदगी निकाली वो भी बताइए, क्योंकि लोग तो ये कर रहे हैं कि हमारे पेट में तो गंदगी है ही नहीं। तो आप बताइए गंदगी कितनी निकली? गंदगी तो इतनी निकली कि बात मत पूछने का। बहुत जी। गंदगी निकलती है उसमें से, कफ भी निकलता है, कचरा भी निकलता है, कितना गंदा गंदा पानी अंदर से आता है, तब कितना बास मारता है उसमें। तो आप जी। सोच सकते हैं कि कितना अपने पेट में कितना गंदगी भरेला है, जी इतना गंदगी रहता है। जी एक दिन तो मुझे छोटे छोटे उसमें से कीड़े निकले थे, व्हाइट जी। कलर का। जी जब एनिमा करती हूँ तब वो निकले ही रहते थे। तो तो जी। कैसे था ना कि वो जब एनिमा करती है तो जी। उसने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली इतने सालों का कचरा रहता है तो वो तभी तो सिर्फ पानी बाहर आता है। जी सो सबसे तभी तो पानी सिर्फ बाहर आता है। फिर धीरे 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 जब वो करते थे तो फिर अंदर का सब कचरा बाहर आने लगा। जी और बीच में क्या होता है, एनिमा करने के बाद भी हमको पानी जो पेट में बच जाता है वो पानी बाद में कभी भी बाहर आता है। जी सो वो पानी जब उसका बाहर आता था, सो वॉशरूम में इतना बास मारता है जैसे मरी हुई मछलियां कैसे रहती है उसके जी। पास आती है, उस तरह से हमको बास आती थी। इवन मेरे एनिमा में भी जब मैं बचा हुआ पानी निकलता है या बचा हुआ जो भी मल है वो निकलता है तो अपने को पता चल जाता है कि अंदर अपने पास कितना शरीर में कफ है। जी। वो कफ अपने को पता चलता है, उसमें निकला हुआ कफ है और कितना कचरा और कितना बास आ रहा है वो पानी से। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कितना कचरा है जो हम अंदर ही अंदर बरसों बरस रखते हैं और उसके जी। बाद ये सब बीमारियों के रूप में बाहर आता है। जी। तो 61 की साल की उम्र पे भारती बहन के चेहरे पे इतनी चमक दिख रही है, इतना ग्लो दिख रहा है, इतनी खुशी दिख रही है, तो ये बात का हकीकत ये है कि इन्होंने इतना पेट भर के जूस पिया है और बेटे ने श्रवण की तरह इतनी माँ की सेवा की है और भगवान के आशीर्वाद से आपने ये सिस्टम को फॉलो की है। हम तो पूरी दुनिया को बताते हैं फ्री में कि आप ये सिस्टम को फॉलो करो, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद कई कई इंसान के ऊपर ही होते हैं कि जो ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। पूरे देश को अगर आपको कुछ संदेशा देना हो कि हेल्दी कैसे रहना है, तो आप कुछ संदेशा क्या दोगे प्रतीक भाई या भारती बहन, जिसको भी कहना है वो कह सकते हो। कुछ हेल्थ टिप्स दीजिए पूरे देश को। जी। सो सबसे पहले तो मैं जैसे भगवान मिलते हैं वैसे हमको उस दिन रास्ते में इनके फ्रेंड्स मिलके, जो अंजू बहन जो आपके साथ वीडियो में आपको अहमदाबाद में मिलके आए हैं, सो आपने जी। उनका भी वीडियो अपलोड किया था। जी। सो उनके ही मार्गदर्शन से हमने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किया। जी। सो स्टार्टिंग में हम भी डरते थे कि भाई एनिमा से ऐसा होगा वैसे होगा, पाइप कैसे हम डालेंगे, कुछ हो गया तो। मैं डर रही बट थी जैसे तभी। जैसे हमने डर निकाल के ये करना स्टार्ट किया तो हमारे इश्यूज सॉल्व हो गए। मेरी मम्मी आज आप देख रहे हो वीडियो में भी कि आज वो बैठी है, अदरवाइज वो बेड रेस्ट की थी। जी। तो यही मैं संदेशा देना चाहूंगा कि आप एनिमा करो, स्वस्थ रहो और फल फ्रूट खाओ, जूस पियो, स्वस्थ रहो। पहले हॉस्पिटल में जाके बर्बाद हो जाते हैं, इससे अच्छा है कि भाजी लेने और फ्रूट लेने ही जाना पड़ता था। मैं उसको वही बोलता हूँ कि हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है, और मुझे हॉस्पिटल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है वहां पे। दिमाग अच्छा सो होगा। उससे अच्छा तो मुझे ये परवड़ता है कि घर में आप फ्रूट खाओ और जूस पियो और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। जी। अभी दिमाग थैंक यू। कम हो गया है तो क्या क्या कहा? पहले उसका दिमाग खराब हो जाता था, अभी दिमाग ठंडा रहता है उसका। रोज शाम को आके मैं उसका जी निकाल देती थी, अभी तो उसको अच्छा लग रहा है कि अभी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है ऐसा। जी 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 ऑब्वियसली अगर आप ट्रेन के ट्रेवल्स से आते हो, जी। थके हारे ऑफिस इश्यूज जी, लेके जी। घर पे आते हो, जी अगर आपको घर पे भी यही सुनना मिले कि आज मुझे ये दर्द है, आज मुझे ये हो रहा है, आज मुझे वैसा हो रहा है, तो ऑब्वियसली घर का जो वातावरण है वो भी नेगेटिव ही रहता है। जी अगर जी। आप अच्छे रहोगे तो घर का वातावरण भी पॉजिटिव रहेगा। अब तो खुश है आप दोनों? जी जी जी। जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए, आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो।
और अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको हजारों वीडियो देखने को मिल जाएगी कि हेल्दी कैसे रहना है। और यही वेबसाइट में आपको ऑर्डर करना है, एनीमा पॉट चाहिए या तो फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कुरियर करते हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ प्रतीक भाई आपने अपना समय दिया और आपकी मम्मी को आपने स्वस्थ किया और भारती बहन आपने अपना कीमती अनुभव दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। थैंक यू, थैंक यू।